हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी का कंफर्मेशन वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। अब उस वीडियो में और कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आज के वीडियो में करूंगा, इसलिए आज मैं कंफर्मेशन का सेकंड पार्ट यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारी के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप कैंडलस्टिक एनालिसिस का फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने रख दी है। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और हमारा सपोर्ट लेवल। और जब भी, ठीक है, जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे कोई कैंडल आती है तो हमें यहाँ पे वेट करना होता है कि हमें पुट के लिए इंतज़ार करना होता है कि पुट किस तरीके से यहाँ पे नीचे वाली कैंडल बनेगी और हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें यहाँ पे वेट करना होता है। अब दोस्तों, जब मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस लेवल पे भी हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन क्या होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे हम किस तरीके से कॉल बाय कर सकते हैं। तो देखिए, समझ लीजिए कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक कैंडल ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल ओपन होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कैंडल ओपन हो गया, ये उसका हाई और ये उसका लो हमने मार्क कर लिया, हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जब भी कोई कैंडल हमारे हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, तो हम उसमें एंट्री लेने के लिए सोचते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है कि अब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो मैंने आप सभी से बताया कि रेजिस्टेंस लेवल पे हमें कॉल के लिए नहीं, पुट के लिए सोचना है। अब हम यहाँ पे पुट के लिए भी इंतज़ार करेंगे और कॉल के सिग्नल के लिए भी इंतज़ार करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जब भी कोई भी कैंडल इसे इस तरीके से ब्रेक करेगी, ठीक है, बराबर है, इसे इस तरीके से ब्रेक करेगी, तो अब ये समझ लीजिए कि ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल है। अब इसका कलर, एक मिनट मैं कलर देखता हूँ, कलर प्लेट, ठीक है, यहाँ पे है। अब ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया हमारे रेजिस्टेंस लेवल को, और अगर इसके बाद हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल इसके बॉडी के अंदर बनती हुई मिल जाती, ठीक है, इसका विक चाहे इसके ऊपर हो लेकिन कैसे भी बनती हुई दिखाई देती है, तो अब हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि अगर इसने हमारे इस रेड कैंडल का, ठीक है, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर लिया, ग्रीन कैंडल ने अगर हमारे रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर लिया, जैसे कि यहाँ, तो फिर या फिर यहाँ पे बन के भी ऊपर चली गई, तो फिर हमें यहाँ पे मिल गया कंफर्मेशन कि हमें बाइंग साइड को ही जाना है, ठीक है। हमें क्या कंफर्मेशन मिला कि हमें बाइंग साइड को जाना है। लेकिन अगर इसके बजाय इस रेड कैंडल ने कंटिन्यूसली इसका लो तोड़ते हुए नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाई, तो हमें फिर बिना किसी सोच विचार के पुट की तरफ जाना है, पुट की तरफ जाना है। तो ये एक सिचुएशन कल के वीडियो में मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं की थी क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आज मैंने सेकंड वीडियो बना। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल का, ठीक है। तो कभी कभार क्या सिचुएशन होती है रेजिस्टेंस लेवल पे, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। कभी कभी रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद, ठीक है,
हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेशन मिलते जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता है। तो हमें इसी सिचुएशन में वेट करके ये देखना है कि कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल बनती है, इस तरीके से रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि ये इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो या फिर लो ब्रेक हो, और उसी तरफ हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, अब ये हमारा है सपोर्ट लेवल। मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा। ये है सपोर्ट। अब सपोर्ट लेवल पे जब भी कैंडल्स आती है तो ऊपर से रेड कैंडल ही नीचे आएंगी। ठीक है, तो ऐसे करते 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 यहाँ पे रेड कैंडल आ गई और उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना है कि अब इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ये ग्रीन कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है या फिर इसका हाई ब्रेक करता है, ठीक है, अगर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, उल्टा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ता हो जाएगा। अगर लो ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ लो ब्रेक करता है तो आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, अगर लो ब्रेक करता है। अगर हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाता है। पर ये सिचुएशन कभी कभार इस तरीके से नहीं आएगी, कभी कभी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और भी नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, इस तरीके से कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे करेगा, यहाँ पे कभी 2G भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के कंसोलिडेशन में हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पे ये रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, कहाँ पे ये रेड कैंडल बनेगी, ऐसी कैंडल बनेगी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और इस ग्रीन कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेक जैसे ही होगा तो हमें उसमें एंट्री लेनी। ठीक है, जनरली दोस्तों हमें सपोर्ट लेवल का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि ये सब इस तरीके से कैंडल आते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर जाने देना चाहिए, फिर आप बाद में नीचे आने देना चाहिए। और अगर यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है, रेड के बाद ग्रीन बनी, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन बनती है, ये ग्रीन बनी, इसके अंदर बननी चाहिए, छोटी बननी चाहिए। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे रेड बना देती है, इसके नीचे इसे ब्रेक करती है, तो अब ये फिर एक बार हमारे लिए डाउन ट्रेंड की रैली शुरू हो गई, फिर एक बार हमारे लिए डाउन ट्रेंड की रैली शुरू हो गई। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वैसे तो ये बीच में भी काम करता है, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि आप इस चार्ट के बीच में भी इसे यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में भी इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जो लेवल्स होते हैं, सपोर्ट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ओपनिंग, क्लोजिंग लेवल, उन लेवल्स में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों कोई भी सेटअप 100% नहीं होता है, कभी कभार आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन इसीलिए आपको परफेक्ट एंट्री ही लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप, ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल, अगर हमारे रेजिस्टेंस लेवल को कोई कैंडल ब्रेक करती है, ठीक है, और इस तरह से ऊपर जा रही है, अगर आप इसमें एंट्री कर लोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका एंट्री करते ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए यहाँ पे,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही दोबारा से एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनेगी, थोड़े छोटे बनेंगे, थोड़े बड़े बनेंगे, तो आपको यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे वेट करते करते एक आपको रेड कैंडल जब बनी हुई दिखाई देगी, उस रेड कैंडल का हाई अगर ब्रेक किया या फिर लो ब्रेक किया तो उस हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। बस ये बात पुट साइड को भी लागू पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन सिर्फ करने के लिए मैंने आज का ये सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ पर जाकर भी आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो दोस्तों। तो जो भी मैंने आज आपको सिखाया है उसे ध्यान में रखते हुए उसे प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप भी अच्छी तरह से ट्रेड पकड़ सकोगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।